और मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि फ़्लाई जिन्ना में अगर आप सस्ते के चक्कर में जा रहे हो, 500-1000 रुपये सस्ते के चक्कर में जा रहे हो, इस एयरलाइन को चूज़ कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो गुजारिश है कि ऐसा नहीं करें। तो इस्लामाबाद से वापस आने के बाद जो मेरा पहला रिव्यू होगा वो हमारी एयरलाइन के हवाले से होगा, जिसमें हम गए और वापस आए। हम गए थे एयर सियाल में, कराची से इस्लामाबाद, और वापसी हमारी फ़्लाई जिन्ना एयरलाइन में थी, जो पहली दफ़ा मैंने इसका नाम भी सुना था और एक्साइटमेंट थी कि नाम में जिन्ना आ रहा है तो अच्छी एयरलाइन होगी। हमारे जो बाबा कौम हैं उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसकी सर्विस भी अच्छी होगी, जो हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी। सबसे अजीब बात तो हमें आते हुए सबसे इसकी ये लगी थी कि दरवाज़ा इनका बंद हो गया था और खुलने में काफ़ी देर हो रही थी, और पैसेंजर्स खड़े थे जहाँ से एंट्रांस होता है वहाँ पर खड़े हुए थे और इंतज़ार करते कि कब जहाज़ का दरवाज़ा खुलेगा तैयारे का और हम अंदर दाखिल होंगे। चले, ये तो एक इनकी ये हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है। लेकिन फिर अंदर जब हम गए तो इतनी पुअर सर्विस। अव्वल तो ये कि कैप्टन ने जितने भी पैसेंजर्स थे उनको मुखातिब ही नहीं किया और बताया भी नहीं कि वो है कौन। और जैसे हम इससे पहले एयर ब्लू में गए और एयर सियाल में गए, इसमें बाकायदा हर 10 से 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जो कैप्टन जहाज़ का होता था वो ख़ुद को मुखातिब करता था, यानी अपना नाम बताता था, अपना तारुफ़ करवाता था और हमें बताता था कि वो अब किस जगह पर ये तैयारा उड़ान पड़ रहा है, किस इलाके से उड़ान पड़ रहा है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हमें सुनाई दिया। सबसे जो वर्स्ट क्वालिटी थी वो इनकी थी खाने के हवाले से। अव्वल तो खाना सबको दिया ही नहीं। मुझे हैरत हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे साथ मेरी आंटी थी और उनकी एक पोती थी साथ में। उनकी टिकट और हमारी टिकट एक ही जितनी थी, एक ही जितना पे किया हुआ था हमने भी और उन्होंने भी। अराउंड 14,000 था समथिंग, इस तरह था। उनका भी इतना ही था। मगर हुआ ये कि उनको खाना प्रोवाइड ही नहीं किया, और जो हमें प्रोवाइड किया हमारा नाम लेके कहा कि इमरान ख़ान, और मेरी सिस्टर का नाम दिया, और हमें सिर्फ एक मामूली सा सैंडविच दिया और एक पानी की बॉटल दी। और जब उनके बारे में पूछा गया कि इनका खाना खाने का क्या सीन है, तो कहा कि इनका खाना तो इंक्लूडेड ही नहीं है टिकट में। हालांकि टिकट एक जितनी थी, होना चाहिए था। वैसे मैंने जब टिकट चेक की तो वाकई में उसमें उनके टिकट में खाना इंक्लूडेड नहीं था, मगर फिर भी टिकट तो एक ही जितनी थी ना, हमारी भी उतनी ही थी और इनकी भी उतनी ही थी, लेकिन उनको प्रोवाइड नहीं किया और हमें प्रोवाइड कर दिया। तो सबसे मतलब वर्स्ट चीज़ ये थी कि टिकट की प्राइसेस एक ही जितनी थी और खाना उनको नहीं प्रोवाइड किया और हमें प्रोवाइड किया गया। फिर सबसे ऑकवर्ड चीज़ ये लग रही थी कि जिनको प्रोवाइड किया गया गिने चुने लोगों को, मतलब मुझे एक सैंडविच दिया गया, मेरे बराबर में जो लोग बैठे हुए थे वो उनको नहीं दिया गया। वो अजीब सी नज़रों से देखा। और फिर वैसे भी हम पेशावर से आ रहे थे। ऑब्वियसली पेशावर के लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। और कितना ऑकवर्ड लगता है कि जब एक बंदा खाना खा रहा है और दूसरे जिनकी टिकट हम उसकी ही एक ही प्राइस है दोनों की, और उसे नहीं प्रोवाइड किया गया और एक को प्रोवाइड किया गया। तो सबसे वर्स्ट चीज़ ये लगी। दूसरा, इन्होंने कोई वाईफाई सर्विस इन्होंने प्रोवाइड किया जिसमें मूवीज़ वगैरह होती हैं। मेरे फ़ोन से तो कनेक्ट हो गया था, लेकिन मेरे सिस्टर के फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट जो था मुझे नज़र आया। और
मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि फ़्लाई जिन्ना में अगर आप सस्ते के चक्कर में जा रहे हो, 500 हज़ार रुपये सस्ते के चक्कर में जा रहे हो, इस एयरलाइन को चूज़ कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो गुजारिश है कि ऐसा नहीं करें। 500 हज़ार ज़्यादा दे, लेकिन अच्छी एयरलाइन का इंतखाब करें और अपना सफ़र बेहतरीन बनाएं और पुरसकून तरीके से किसी दूसरे शहर में जाना हो तो जाएं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी और के साथ भी हो। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और ब्लॉग में।